Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sarin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है, पाक मीडिया एंग्री ऑन मोहसिन नकवी सेज नो मोर बैकिंग फॉर नेगोशिएशंस विद इंडिया। ओके, अब उन्होंने बोला कि कोई बातचीत जो है वो इंडिया के साथ हम भीख मांग कर नहीं करेंगे। खैर फटे वैसे वीडियो के अंदर चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है तो आप लोगों ने स्किप भी नहीं करना इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में स्टार्ट हो जाती है कुछ। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। जब कोई नेगोशिएशन यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे ऐसे की भीख मांगे। वो टाइम नेगोशिएट कर लेना चाहिए। नो मोर बेगिंग, मतलब मांग रहे हो, मानते थे आप, मांगते थे भीख मांगते थे भाई। ये अब बताओ, जब चौड़े भी होते ना तो भी अपनी बेइज्जती कराते। बेगिंग, अपनी बेइज्जती कैसे कराना है पाकिस्तानियों से को सीखे। अबे इनकी कोई ट्रेनिंग ही करवा दिया करो यार, कि भाईजान आपने इंटरव्यू करने जाना है, कम से कम सीख तो ले बोलना कैसे, नहीं तो जुबान पे ताला लगा के चुप रहे। अगर फर्ज करे कोई हमारे साथ खेल खेलता है तो फिर हम उसका जवाब ऐसे देंगे। हम ऐसी बातें करते हैं और ये बातें करके हम एंड पे कहते हैं हम आपको अपने मुल्क में बुलाए बगैर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और फिर हम हाइब्रिड मॉडल के नाम से फ्यूजन फार्मूला निकाल के हम यूएई में खेल रहे होते हैं। तो आप ये बातें ना करें मेरे साथ। हमने नकवी एक तो क्रिकेट से नहीं है, किसी और मेहरबानी की वजह से इनकी यहाँ मेहरबानी हो रही है। उन्हें चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है और उनकी क्रिकेट से नावाकिफियत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं। आज मोहसिन नकवी का जो बयान सामने आया है वो हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चौड़ा हो रहा है, देखो। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर दैट व्हेनेवर टॉक्स आर हेल्ड इट विल बी ऑन इक्वल फुटिंग विद इंडिया। कम ऑन, एंड देयर विल बी नो मोर बेगिंग फॉर नेगोशिएशन। पहले आप मानते हैं ना कटोरा लेके आप कैसे कह सकते हैं कि यार बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे हमारे यहाँ, बराबरी के बेसिस पे हम बात करेंंगे। कैसे आप अब हमारी तुम्हारी बराबरी होगी देव। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म, मतलब क्रिकेट में तो था ही था, पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल, मतलब कैसे बोलते एक्सचेंजेस पे। तो फिर बराबरी कैसे हो गई भाई, मुझे समझा दो। ये नकवी साहब ने आज पता क्या कहा, उनका जो भी मुज़ाकरात होंगे वो भाई बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और हम ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने बात करनी है तो बराबरी की मेरिट की बुनियाद, बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ जाए अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी, वरना फिर आप अकेले हैं। कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं, वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। मैं कहती हूँ आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं अलग चीज, क्रिकेट की बात हो रही है। जो पॉलिटिकल चीज है, परफॉर्मेंस है नहीं, पॉलिटिकल की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। परफॉर्मेंस पे तो और चीज है ना। अगर फर्ज करे कोई हमारे साथ खेल खेलता है तो फिर हम उसका जवाब ऐसे देंगे। हम ऐसी बातें करते हैं और ये बातें करके हम एंड पे कहते हैं हम आपको अपने मुल्क में बुलाए बगैर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और फिर हम हाइब्रिड मॉडल के नाम से फ्यूजन फार्मूला निकाल के हम यूएई में खेल रहे होते हैं। तो आप ये बातें ना करें मेरे साथ। अफगानिस्तान को हमने कान में जाके कहा पाइन साढ़े नाल उन्होंने कहा हो तुसी आओ सीधा। लेकिन हम भी तो नहीं इंडिया खेलने जा रहे हैं ना, एशिया कप तो उनके पास है। कौन सा? हम जा तो रहे खेलने, हम इंडिया जा रहे हैं। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म, मतलब क्रिकेट में तो था ही था, पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल, मतलब कैसे बोलते एक्सचेंजेस पे। तो फिर बराबरी कैसे हो गई भाई, मुझे समझा दो। ये बराबरी की ताल्लुकात तो है ही नहीं आपके इंडिया से। स्पोर्ट्स की अगर आप मिसाल ले रहे हैं, अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, क्रिकेट में भी उनको पाकिस्तान आए हुए तकरीबन पता नहीं कितने साल हो गए भाई। लास्ट वो 2008 में एशिया कप के लिए आए थे, तो बराबरी कहाँ से आई है? 2008 से इंडिया has not come to Pakistan. Pakistan has been to India. I think, if I'm not mistaken, at least they went for the 2023 World Cup. Before that, also we played in the 2011 World Cup. After that, we played in the 2016 T20 World Cup. तो पाकिस्तान तो 3-4 दफा जा चुका है इंडिया खेलने के लिए ICC इवेंट्स, लेकिन इंडिया तो एक दफा भी नहीं आया। तो अब फिर उस पर नकवी साहब कहते हैं जी बराबरी के बुनियाद पे जो है बातें होंगी और ताल्लुकात होंगे। कोई बराबरी नहीं है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसों को ज्यादा अहमियत देता है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, एशिया कप से पहले पाकिस्तानी मोहसिन नकवी जो है उसने स्टेटमेंट दिया है। मोहसिन नकवी इस समय एसीसी का अध्यक्ष है। दोस्तों, एसीसी वो एक संस्था है जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं
जो क्रिकेट खेलते हैं तो वो एशिया कप जैसे जो भी टूर्नामेंट होते हैं एशियन टीम के बीच में वो अध्यक्ष का काम करते हैं, जो अध्यक्ष के अंतर क्षेत्र में वो काम आते हैं। जैसे ये जो एशिया कप हो रहा है ये एसीसी के अध्यक्ष के अंतर्गत आ रहा है। तो इस समय जो एसीसी का अध्यक्ष है मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोल गया है। अब इसको जाने अनजाने बोल सकते हैं, कैसी भी बोल सकते हैं, जो सच्चाई है, जो हम लोग बोल भी रहे काफी सालों से, उस चीज को ये बोल गया है कि अब भारत के साथ में अगर वार्ता की बात आती है, इससे कोई सवाल किया गया कि भारत के साथ में कैसे आप डील करेंगे, तो इसने बोला कि भारत के साथ अगर वार्ता की बात आती है तो बराबरी की बात रहेगी। मतलब कि ये नहीं होगा कि वो जमाना चला गया कि हम किसी मुजाकरात मतलब कि बातचीत के लिए किसी चीज के लिए भीख मांगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब ये प्रेशर बनाते थे, नजम सेठी था काफी पीसीबी के अध्यक्ष रहे, वो प्रेशर बनाते थे बात करने के लिए कि बीसीसीआई बात करे और जो बायलेटरल सीरीज उसको खेलने के लिए अपनी शर्तें बताए, मतलब हर चीज के लिए इन्होंने कोशिश की थी। उसको एक तरीके से भीख ही हम लोग बोलते थे। तो आज के दौर में इसने ये चीज मानी है कि पूर्व में हमारे जो बोर्ड के जो भी अधिकारी होते थे वो भारत से भीख मांगते थे, लेकिन अब वो समय चला गया है दोस्तों। अब इनको पता है कि भारत और पाकिस्तान रिश्ते खत्म हो गए हैं, तो भीख मांगने से कोई फायदा नहीं है। चलिए वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी और क्या क्या बोलते हैं, और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। नकवी ने क्या बोला है ये देख लेते हैं जरा। बोला है कि आई थिंक वी आर वेरी क्लियर दैट व्हेनेवर टॉक्स आर हेल्ड इट विल बी ऑन इक्वल फुटिंग विद इंडिया, देयर विल बी नो मोर बेगिंग। मतलब मांग रहे हो, मानते थे आप, मांगते थे भीख मांगते थे भाई ये अब बताओ, जब चौड़े भी होते ना तो भी अपनी बेइज्जती कराते। बेगिंग, अपनी बेइज्जती कैसे कराना है पाकिस्तानियों से को सीखे। अबे इनकी कोई ट्रेनिंग ही करवा दिया करो यार, कि भाईजान आपने इंटरव्यू करने जाना है, कम से कम सीख तो ले बोलना कैसे, नहीं तो जुबान पे ताला लगा के चुप रहे। हमें क्यों रुसवा करवा रहे हैं, हर बात में बेइज्जती करवाते हैं ये लोग अपनी। कमाल है यार। इट विल बी, अभी चौड़ा हो रहा है देखो। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर दैट व्हेनेवर टॉक्स आर हेल्ड इट विल बी ऑन इक्वल फुटिंग विद इंडिया, कम ऑन, एंड देयर विल बी नो मोर बेगिंग फॉर नेगोशिएशन। पहले आप मानते हैं ना कटोरा लेके आप आते थे और आपको चपेड़े पड़ती थी और भागते थे आप, अभी भी यू आर बेगिंग। दुबई जा रहे हैं, हम इंडिया नहीं जा रहे। तो फिर इसमें जीत किसकी है? पाकिस्तान। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये सब जो है ना ये डिसाइडेड है, ये सारा प्लान हो चुका होगा। ये कोई बहुत नया जल्दी में कुछ नहीं हुआ कि इंडिया के पास एशिया कप था और वो सडनली हम एक दिन पहले बता रहे हैं भाई नहीं हम नहीं खेल रहे और हमारे लिए क्या ये सारी बात प्लान नहीं थी, ये सारी बात डॉक्यूमेंटेड है। मुझे लग रहा है अभी ये एक मिनट रुक जाए। अभी ये जब हाइब्रिड मॉडल और फ्यूजन फार्मूला की बात हो रही थी उस वक्त ये चीज मेक श्योर हो गई थी कि जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है या पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर। लेकिन इंडिया तो काम करने जा रहा था, वो तो कह रहा था कि हम भारत के पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। फिर उनके दिन क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे खेलने? कब हुआ था? कब हुआ था? इसी एशिया कप से पहले हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। अभी रिसेंट जो है वो अपडेट उसकी मैं बताता हूं। अभी रिसेंट अपडेट ये है कि भारत का ये कहना है कि नो बायलैटरल सीरीज, बट व्हेनेवर देयर विल बी इंटरनेशनल मैच वी विल बी देयर, वी विल बी प्लेइंग। लेकिन इसी से पहले जब वो चैंपियंस वाला टूर्नामेंट हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, वहां पर जब उनके सीनियर्स ने खेलने से मना कर दिया था तो तभी ये आवाजें उठी थी कि भाई एशिया कप के अंदर भारत पाकिस्तान से अपना मैच फोरफिट कर देगा और छोड़ देगा। अच्छा। और पाकिस्तान अपने मैच खेलेगा। क्या ये बीसीसीआई की स्टेटमेंट थी? क्या ये बीसीसीआई की स्टेटमेंट थी? इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर की स्टेटमेंट? क्या ये इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट? ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक हमने कुछ। क्या इंडिया के करंट प्लेयर्स की स्टेटमेंट थी? इंडिया के करंट प्लेयर को छोड़े उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर की स्टेटमेंट थी। अच्छा, बीसीसीआई ने ये स्टेट किया था कि वी विल नॉट बी प्लेइंग विद एशिया। बीसीसीआई ने खुद नहीं किया था तो, लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ऑफिशियल्स ने ये बात। अच्छा, ऑफिशियल्स ने ये बात लीक कर दी। सबसे बड़ी बात क्या बीसीसीआई इंडिया का मीडिया चीफ जी के कह रहा था, आप तो इंडिया का मीडिया को बहुत कुछ कहता है। ये तो बात सबने लिखी थी कि इंडिया का मीडिया चीफ जी के कह रहा था इंडिया का मीडिया तो बहुत कुछ कहता है। इंडिया का मीडिया तो बहुत कुछ कहता है। ऑथेंटिक बात ये होती है कि बोर्ड उस चीज की वेरिफिकेशन करता है। जब पिछली दफा एशिया कप पाकिस्तान में था तो इंडिया ने आने से मना किया था, तभी हाइब्रिड। और हमने क्या किया था? लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे। रमीज राजा ने क्या किया था? उन्होंने उसी वक्त उसको कहा कि ठीक है हाइब्रिड। क्यों एग्री किया? ये मोहसिन नकवी है, ये मोहसिन नकवी साहब का डिसीजन है। आपने फिर भी बैन हो जाना है, आप ना इतनी तरफदारी करें। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। अभी हमारा जो हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, मजे की बात। एक मिनट रुक जाए,
हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, बोलने नहीं दे रही। टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कहा हमने भारत नहीं जाना, उन्होंने उसी टाइम रिप्लेस कर नहीं दिया। जी, बयान आया था, आपको ये जरा करेक्शन कर लें। हाँ जी बताएं। हॉकी फेडरेशन ने कहा था कि हम भारत जाकर खेलने के लिए तैयार हैं, वीजे भी अप्लाई कर दिए थे। हाँ जी, हॉकी फेडरेशन ने अलाउ कहा था हम भाई जा रहे हैं खेलने, हाँ। हमें वीजे दें, हम आते हैं खेलने के लिए। अच्छा बस बहुत हो गया, सब ठंडे हो जाए। दोस्तों देखा हमने वीडियो, मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने अनजाने बोल गया है। पूर्व में इनके जितने भी अध्यक्ष हुए, एक बार ऐसा हुआ था करीब 5-7 साल पहले की घटना है कि इनके अध्यक्षों ने नजीम सेठी से लेके और भी जो भी सायार के नफीस हुए थे अध्यक्ष, उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। हालांकि हमारे भारत की तरफ से जो कोई बोर्ड के एक अधिकारी थे, उन्होंने बरवल्ली बोल दिया था कि हम भारत और पाकिस्तान की श्रृंखला को करवाएंगे। सिर्फ बरवल्ली बोल दिया था, कोई लिखित में नहीं प्रमाण था। बस उसी चीज को इनके अध्यक्षों ने पकड़ लिया। अध्यक्ष चेंज होते रहे, लेकिन ये भारत से मुज़ाकरात मतलब बातचीत का प्रेशर बनाते रहे, और प्रेशर इस चीज का था कि आप बायलेटरल सीरीज क्यों नहीं खेल रहे हैं। यहां तक कि मामला पहुंचा दिया था पाकिस्तान के अध्यक्षों ने। नजम सेठी के बाद जो सायार नफीस आए थे, उन्होंने इस मामले को जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वहां तक ले जाने की कोशिश की, और वहां लेकर भी गए। मतलब कि आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति मनोस्थिति क्या थी कि भारत से क्रिकेट खेलने के लिए किस हद तक भीख मांगी गई है। एक बोर्ड अपनी टीम को नहीं भेजना चाहता है, आपके साथ नहीं खेलना चाहता है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये चीज इनको नहीं पता है। हो सकता है कि किसी अधिकारी ने बरवल्ली बोल दिया हो, तो उसको आप स्टेटमेंट नहीं मान सकते हैं। अब अगर कोई बोर्ड आपसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, बोर्ड ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो सरकार है वो अगर आदेश करेगी तो हम खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार तो आदेश कर ही नहीं सकती है। भारत की जो सरकार है वो आदेश कर ही नहीं सकती है। तो ये मामला चल रहा था, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेके गए, वहां ये मुकदमा हार गए। वो जो जज साहब थे उन्होंने सिरे से इस मुकदमे में बातचीत करना ही मुनासिब नहीं समझा कि इस पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये जो मुकदमा है, इस तरीके का मुकदमा फालतू में बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए दायर किए जाते हैं, वही मुकदमा है। क्योंकि जब एक पक्ष आया नहीं है, एक पक्ष की कोई मतलब नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसने क्या लिखित में आपको वादा किया था, मतलब आप बरवल्ली किसी मुजवानी को कुछ बोल दिया कि किसने बोला, इसकी पूरी सच्चाई नहीं अभी पता है, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत भीख मांगी थी, अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे तक पहुंच गए थे। तो वही चीज मोहसिन नकवी बोल रहा है कि अब वो जमाना चला गया है कि अब हम भीख भारत से मांगे मुज़ाकरात के लिए, मतलब कि वो समझ चला गया। इसका मतलब पूर्व में इन्होंने काफी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, एक तरीके भीख से एक लेवल आगे बढ़ के ही है। अब भीख के आगे क्या होता है मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ तक स्थिति पहुंच गई थी। अब मोहसिन नकवी एक्सेप्ट कर रहा है कि अब वो जमाने चले गए, अब बराबरी की बात होगी। अब इसको भी पता है कि भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान से रिश्ते खत्म कर लिए, तो बराबरी की बात तो बात ही छोड़ दो, बात ही नहीं होगी। ये बात इसको पता है, तभी इसने इस तरीके का बयान दिया है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइज, अब पाकिस्तानी अवाम को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है। मतलब आप देखें ना, अगर बराबरी की बात कर भी रहे हैं, ठीक है, तो अंदर भीख का वर्ड, बैगिंग का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, ये वर्ड यूज करके जो है वो पाकिस्तान की ही इसके अंदर इंसल्ट हो गई। और ये बोलते हैं कि जब भी हम कोई एक बंदा है ना, ठीक है, जब भी वो कहीं दूसरी कंट्री के अंदर चल जाता है, कोई भी हरकत करता है, तो पूरे पाकिस्तान का नाम खराब होता है, ठीक है। अब एक बंदा है, गवर्नमेंट का बंदा है, ठीक है, अब वो क्या उन्होंने किया मोहसिन नकवी साहब ने कि वो गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट के बंदे थे, ठीक है, न्यूज वालों के सामने उन्होंने बोल दिया। अब वो पूरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग, मतलब पूरा पाकिस्तान, ठीक है। वो पहले जो है वो इंडिया से भीख मांगता था, लेकिन अभी नहीं होगा, अब बराबरी की टक्कर की बात होगी। मतलब ये वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर जो है वो कौन जीतेगा। अपनी प्रेडिक्शन जो है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।